या अन्य मीडिया भी जो हैं उनका भी हम लोग देख रहे हैं कि ये खुद कह रहे हैं कि नहीं, बहन जी के अलावा दूसरा विकल्प यहाँ इस देश के अंदर नहीं। गठबंधन जो है पार्टी से नहीं होता, हमारा सीधा गठबंधन जो है जाति से होता है, ठीक ना। हम सामाजिक दृष्टिकोण से जाति से विकल्प हैं तो बहन जी हैं। इस देश की भाभी यदि प्रधानमंत्री हैं तो बहन जी हैं, और इसको इंडिया गठबंधन वालों ने कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि हम लोग बक्सर लोकसभा का चुनाव जीतेंगे, कैंडिडेट घोषित करें। उससे हम लोग माने 100% सहमत हैं कि बहन जी को पीएम का घोषित किया जाए। और कहीं न कहीं अखिलेश को दिखाई दे रहा है कि नहीं, राजनीतिक समीकरण में उतार चढ़ाव आ रहा है, उसी के अनुसार हम लोग का भी कदम बढ़ेगा आगे। नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। इस वक्त मैं राजपुर प्रखंड में मौजूद हूँ और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता कहा जाए सभी के सभी मौजूद हैं। कुछ बातें चल रही थी, इस पे हमें लगा कि नहीं, कुछ लोगों से बात करना चाहिए 2024 को चुनाव को देखते हुए। तो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है सर? लालजी राम, पूर्व मुख्य जोन इंचार्ज 23 जिला, पूर्व प्रदेश महासचिव और पूर्व राजपुर विधानसभा प्रत्याशी। सर, हमारा मकसद ये इसलिए हम लोग घूम रहे हैं कि जो लोकसभा का जो चुनाव चल रहा है, गठबंधन को लेकर के, इंडिया गठबंधन को लेकर के, फिर या प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर कहा जाए तो एक तरह से, तो पहले आप बताइए गठबंधन को लेकर क्या आपका राय विचार है? देखिए, यह जो है केंद्रीय कमेटी का मामला है और केंद्रीय कमेटी में हमारी बहन जी जो निर्णय लेती हैं वही हम लोग माने रखते हैं। तो जो बहन जी का दिशा निर्देश होगा, जो वहाँ से जो है पार्टी के प्रति समर्पित जो सोच होगी, उसी के अनुसार हम लोग वर्क करते हैं। आप लोगों का क्या सोच है? देखिए, हम लोग का सोच है जो पार्टी का विचारधारा है, बहन जी का पहले भी आप लोग देखे हैं कि बहन जी को यदि ये गठबंधन पीएम मानता है तो हम लोग तो चाहते हैं कि बहन जी को पीएम मानकर गठबंधन के बीच में हम लोग जाएं तो अति उत्तम है। बहन जी ने संकेत भी दिया कि ऐसे अखिलेश यादव को ही कि ऐसा शब्द का इस्तेमाल ना करे, कभी भी पार्टी गठबंधन में जा सकती है किसी भी पार्टी के लिए। तो ये तो संकेत राजनीतिक स्तर से है और राजनीतिक भावना आप भी जानते हैं कि भावना में व्यक्त नहीं होती है, वो धरातल पर दिखाई देना चाहिए। कहीं ना कहीं बहन जी को और कहीं ना कहीं अखिलेश को दिखाई दे रहा है कि नहीं, राजनीतिक समीकरण में उतार चढ़ाव आ रहा है, उसी के अनुसार हम लोग का भी कदम बढ़ेगा आगे। क्या लगता है, मालूक नागर जो सांसद हैं वह कहते हैं मीडिया में आकर के कि बहन जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित करो और कांग्रेस माफ़ी मांगे बहन जी से, जो उनका विधायक और कई जगह पर तोड़ा गया, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, उसको लेकर के। देखिए, हमने पहले भी कहा कि ये राजनीतिक जो अस्थिरता का दौर है ये हमेशा से चलता आ रहा है और चलता रहेगा। किंतु परंतु ये सब भावना में बहकर लोग जो कुछ भी बोल देते हैं उस पर हम लोग अपना विचार व्यक्त नहीं करेंगे। लेकिन जो वहाँ उन्होंने कहा कि बहन जी को जो है पीएम का कैंडिडेट घोषित करें, उससे हम लोग माने 100% सहमत हैं कि बहन जी को पीएम का उम्मीदवार घोषित किया जाए। और घोषित कर जो है पूरे देश में हमें लगता है कि एनडीए का कहीं पता नहीं चलेगा। ये उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर है बक्सर, और यहाँ पर अभी तक से बहुजन समाज पार्टी का खाता भी नहीं खुला सांसद के नाम से, तो इसको कैसे कहेंगे? क्योंकि बिहार में है, बिहार में लोग तो दावा बहुत हाँक रहे हैं कि नहीं, इस बार बनाएंगे, उस बार बनाएंगे, इस बार बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। जब भी आता है चुनाव तभी लोग आ जाते हैं, लेकिन कहीं नज़र नहीं आता। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बिहार के 17-18 सीट ऐसे हैं जो बसपा के लिए दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा। 18 सीट जो है बीएसपी के लिए उपजाऊ भूमि रहा है। और रही बात बक्सर की, तो बक्सर में हम 2009 में भी चुनाव लगभग जीते हम बचे हैं। 14 में भी आपने हमारा देखा कि रणनीति क्या रहा। 19 में भी हमारा जो चुनाव रहा वो सामाजिक स्तर से अच्छा रहा। संतुलन में कहीं इधर उधर थोड़ा हुआ, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छा रहा। और बक्सर हम चुनाव डंके की चोट पर कहते हैं
कि यदि हमारे वर्कर दृढ़ संकल्पित हो जाएं तो 100% चैलेंज है कि वो चुनाव हम बक्सर का सीट निकालेंगे। 100% हमारा पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं कि हम लोग बक्सर लोकसभा का चुनाव जीतेंगे। आप लोग इसी बक्सर लोकसभा में अश्विनी चौबे जीत चुके हैं। मैं अगले बार भी कवर किया था, उस समय भी लोग वो कह रहे थे कि नहीं बहुजन समाज पार्टी के जो है लोग जीतेंगे, लेकिन नहीं जीत पाए। एक तरफ से 80% लोग जो है 85% मूल्यवासी लोग हैं वो एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, तो कैसे जीतेंगे? देखिए 2024 का जो लहर है जी, देश स्तर पर सबको दिखाई दे रहा है, और जो इंडिया गठबंधन का विकल्प और एनडीए का विकल्प ये पूरे देश में, मैं सोशल मीडिया की भी बात कर रहा हूँ और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या अन्य मीडिया भी जो हैं उनका भी हम लोग देख रहे हैं कि ये खुद कह रहे हैं कि नहीं बहन जी के अलावा दूसरा विकल्प यहाँ इस देश के अंदर नहीं है। यदि दोनों का विकल्प हैं तो बहन जी हैं, इस देश की भाभी यदि प्रधानमंत्री हैं तो बहन जी हैं, और इसको इंडिया गठबंधन वालों ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं बे बहन जी के अलावा हम लोग देश पर फतह नहीं कर सकते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बहन जी जब आएगी गठबंधन में तो हम निकल जाएंगे, तो वो उनका मकसद है, वो समझें। तो फिर कैसे बनेगा गठबंधन? तो वो अखिलेश यादव जी अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हैं, वो राजनीतिक दल हैं, वो राजनीतिक दल के दायरे में बात कर रहे हैं। सामाजिक जो समरसता के दायरे में होकर यदि वो बात करते तो वो शब्द वो नहीं कहते। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूँ, क्या बहन जी जब अकेला चुनाव के लिए बात करती हैं कि अगर अकेला चुनाव लड़ेगी तो जीत जाएंगी? देखिए हमारा तीसरा फ्रंट मजबूत है। हमारा तीसरा, हमने कहा ना कि इंडिया और इंडिया के बीच में जो हमारा तीसरा फ्रंट है बहुत मजबूत है, और ये तुर्क का पत्ता साबित होगा आने वाले समय में। जैसे हमारे अभी ये कह रहे थे 4 राज्य में चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में जो 4 जगह चुनाव हुआ था, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड और तेलंगाना में। वहाँ पर जब चुनाव हुआ तो सब यही कह रहा था कि इस बार बहुजन समाज पार्टी है मास्टर चाबी उन्हीं के पास रहेगा, जिसको चाहेगी उसको सरकार बनाएगी, लेकिन कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आई। ऐसा नहीं है। आप जितने भी इंडिया गठबंधन के जो लोग थे सारे लोग वहाँ गए थे लड़ने के लिए। ऐसा कोई नहीं है कि जो नहीं गया था लड़ने के लिए। तब पर भी हम हर जगह जो है दूसरे तीसरे स्थान पर वहाँ पर हम रहे हैं। सीट नहीं निकला अलग बात है, लेकिन वहाँ इंडिया गठबंधन के जितने भी लोग गए थे लड़ने के लिए, कांग्रेस और बीजेपी के बाद यदि दिखाई दिया कहीं तो वहाँ बीएसपी दिखाई दिया है, और कोई नज़र नहीं आया है। 2019 का चुनाव में वोट परसेंटेज बीजेपी का लगभग 44% था, इधर बहुजन समाज पार्टी का 22 से 23% था, वही 42% के लगभग समाजवादी पार्टी का था। महज 1 या 2% का हेरफेर से बीजेपी पूर्व में मतलब प्रचंड बहुमत से जीत कर आई, और वहीं पर ये लोग सपा हो, कांग्रेस हो या फिर बसपा हो, सब हार गए। देखिए ये राजनीतिक ध्रुवीकरण हुआ, और राजनीतिक ध्रुवीकरण का प्रतीक है कि वहाँ पर जो है हम बीजेपी को शिकस्त नहीं कर पाए। क्या लगता है यदि राजनीतिक समन्वय, यदि पुरजोर देश स्तर पर यदि एक नई सोच बनी होती, बहन जी को इग्नोर नहीं किया गया होता और सारे दल मिलकर बहन जी के अगुवाई में यदि ये चुनाव लड़े होते, तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों का जो है किला फतह हो जाता, ढह जाता, किला ढह जाता। हाँ, एकदम गारंटी है इस दोनों का किला ढह जाता, और यहाँ बीएसपी मूवमेंट तेजी से आगे बढ़ता। बहन जी कहते हैं कि हमारा वोट जो ट्रांसफ़र कर देता हूँ, जो जिससे गठबंधन करता हूँ वो ट्रांसफ़र नहीं करा पाते हैं, तो फिर गठबंधन करने से क्या फ़ायदा होगा? देखिए हमारा गठबंधन जो है पार्टी से नहीं होता, हमारा सीधा गठबंधन जो है जाति से होता है। ठीक ना, हम सामाजिक दृष्टिकोण से जाति से गठबंधन करते हैं। जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के तहत वहाँ जो है बहन जी जो है टिकट देती हैं, और जाति में समन्वय बनाकर जो है वहाँ उम्मीदवार देती हैं। इसलिए हम आज सब पर भारी हैं। आज का भी रिकॉर्ड ले लीजिए तो कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस के बाद यदि किसी का स्थान है पूरे देश स्तर पर तो नाम आएगा बीएसपी का। तीसरा निकल। आप प्रधानमंत्री रूप में अगर मान लीजिए बहुजन समाज पार्टी के जो सुप्रीम बनकर मैत्री जी अगर यदि अगला चलती है, नहीं जीत पाती, तो उससे बेटर कौन रहेगा? सबसे बढ़िया नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार या मायावती जी, इसमें से कौन सबसे बेस्ट? नहीं, अभी तक का सर्वे मैं नहीं कह रहा हूँ, आपका जो सोशल मीडिया है वो भी कह रहा है, ये जितने भी प्रिंटेड मीडिया हों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हों,
जितने भी मीडिया हैं आज पुष्प जो वाजपेयी हैं उनका आप स्टेटमेंट सुने होंगे कि आज के हालात में देश में यदि कोई देश को चलाने की जो क्षमता है और देश को एक नई ऊंचाई तक ले जाने की यदि क्षमता है तो केवल बहन मायावती जी को है, दूसरे में नहीं है। दूसरे में नहीं है। शुक्रिया सर जी बात करने हमसे। देखिए ये लाल जी हैं और जो है कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पक्ष रखे हैं, इतनी ज़बरदस्त पक्ष रखे हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्या इनके प्रतिक्रिया से आप लोग कितना सहमत हैं। और बदलते भारत में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज पर है तो जरूर फॉलो कीजिएगा। बाकी आप लोग किस तरह से देखते जरूर देखिएगा इसमें।